Signature Global presents Property Guru. हेलो, वेलकम और बहुत बहुत स्वागत आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और हमेशा की तरह हम लेकर हाजिर हैं आपका ये मनपसंद शो, जहां पर आपके सवाल और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब, ताकि आप प्रॉपर्टी में एक बढ़िया डिसीजन ले पाएं। और ये तो वक्त भी कुछ ऐसा है, बहुत जोर शोर से प्रॉपर्टी बाजार गर्म है। और अब तो हम देख रहे हैं कि बड़े मकानों के अलावा छोटे मकानों में भी थोड़ी हलचल है। तो मतलब कम से कम आपके सोच विचार के लेवल पे तो हलचल हाई ही होगी। तो आज के शो में वैसी कुछ बातें होंगी, आपके सवाल जवाब तो होंगे। ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आज प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो सवाल जवाब प्लस आपसे आज के लिए थोड़ा ज्ञान। शुरुआत हमेशा की तरह एक छोटा सा सिनॉप्सिस। अब तो हम थोड़ा अंत पे आ गए हैं 2025 के। तो वैसे भी वक्त है, आधा महीना ही गुजरा है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसा दिख रहा है जब ये ईयर कंप्लीट होने जा रहा है, कैसा रहा आपके लिहाज से ये साल? बिपिन जी, इन टर्म्स ऑफ सेल्स लॉन्चेस आई थिंक पूरा साल काफी अच्छा रहा, काफी ब्रिस्क बिजनेस हुआ है हमारे सेक्टर में। और ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है, जैसे आपने हाईलाइट किया कि लग्जरी हाउसिंग पे हर डेवलपर का फोकस, हर शहर में फोकस रहा है, क्योंकि डेफिनेटली उसकी डिमांड है और रहेगी। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से भी डेवलपर्स उसको टारगेट कर रहे थे। हाउएवर मार्केट फोर्सेस हमेशा एक समय पे एक इक्विलिब्रियम बनाती हैं। तो शायद अभी लग्जरी हाउसिंग की जो स्टोरी है वो तो है ही, मे बी उधर थोड़ा बहुत पेस थोड़ा स्लो हुआ हो। लेकिन मिड इनकम हाउसिंग और ज्यादातर हमारे देशवासी जहाँ पे जिस बजट में खरीद सकते हैं, राइट। जैसे 1 करोड़ टू 2.5 3 करोड़, दैट ये नंबर भी बहुत हाई लगता है, लेकिन आज मोस्टली डेवलपर्स इस सेगमेंट में तो है ही है। सो 1 से 3 करोड़ वाली जो सेगमेंट है उसमें एक हलचल हुई है। वापस से डेवलपर्स का फोकस आया है, वापस से इंडस्ट्री का फोकस आया है। बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी की गई हैं कि आगे आने वाले सालों में हम इसी तरह के प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि शायद अगले कुछ साल इधर की तरफ ही वॉल्यूम देखने को मिलेगा और वैल्यू एप्रिसिएशन का भी पोटेंशियल है। और ये सब कहाँ डेवलप होंगे? ज्यादातर शहरों के फ्रिंजेस में, नए नए क्लस्टर्स, नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में, नई रोड्स के अलोंग, नए मेट्रो कॉरिडोर्स के अलोंग। तो हर शहर में मैं देख रहा हूँ कि डेवलपर्स का फोकस इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे है इस समय। जी बिल्कुल। और एक साइकिल है रियल स्टेट का, जो कि अब तो हम काफ़ी साइकिल्स देख चुके हैं। तो कई बार स्पष्टता से नज़र आता है कि अब लग्जरी प्रॉपर्टी का मार्केट थोड़ा सैचुरेशन के करीब, और अब दूसरे भी सेक्टर जैसे 1 से 3 करोड़ या इनफैक्ट उससे नीचे भी कुछ शहरों में शायद हमें चलते हुए दिखाई देंगे आने वाले वक्त में। तो ये तो 2025 की एक कहानी हुई, आगे और बातचीत होती रहेगी। लेकिन अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। शोभित नरूला साहब है हमारे साथ, फोन आया है गुरुग्राम से। शोभित जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल क्या होगा ये बताइए प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक्चुअली मैं गुड़गांव में स्टे करता हूं, बट फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नोएडा में 2 BHK का फ्लैट सर्च कर रहा हूं। ओके। दैट टू इन माइवन कंस्ट्रक्शन। और मेरा बजट 1.5 से है। थोड़ा बहुत मैं स्ट्रेच कर सकता हूं, बट 2 करोड़ के अंदर में ही हो। अच्छा, और ये builder माइवान का ठीक-ठाक हो, कंस्ट्रक्शन location मतलब आपका कोई एक ये है कि आपको माइवान कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ही, कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट ही चाहिए? हाँ जी, माइवन कंस्ट्रक्शन हो और 2 BHK नोएडा में, साइड में, नोएडा एक्सप्रेसवे के आसपास में। अच्छा, और बजट आपने बताया 1.5 CR, राइट? यस सर। ठीक है जी। तो आशीष जी, ये डिमांड थोड़ी सी मतलब अच्छी भी लगी मुझे बात सुन के शोभित जी की। लेकिन ऐसे यूजुअली लोग कंस्ट्रक्शन क्या होगा, किस तरीके का होगा, किस टेक्नोलॉजी से होगा, बातें नहीं करते। लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक कहा कि माइवान टेक्नोलॉजी वाला कंस्ट्रक्शन चाहिए। 1.5 करोड़ का बजट है और 2 BHK देख रहे हैं नोएडा में। कुछ अच्छे सुझाव इन्हें चाहिए। नो, आई थिंक ऑनलाइन रीडरशिप और कई सारे ब्लॉग्स और वीडियो पॉडकास्ट वगैरह में कस्टमर अपने आप को सेंसिटाइज करता है इन सब मामलों को लेके। माइवन एक डिपेंडेबल कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, एक मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक है। इसमें आरसीसी का मेजर यूज होता है, ब्रिक वर्क बहुत कम होता है। इसके कारण जो दीवारों का स्ट्रेंथ है, जो उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और थिकनेस कम होती है। तो ये सब
माई वन के डेफिनेटली बेनिफिट है। और विपिन जी, एक और चीज है कि जो डेवलपर एक स्केल पे काम करता है, एक बड़ा प्रोजेक्ट टेकअप करता है, वो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकता है। तो मतलब आज के डिमांड, आज के टाइम में अगर वो कन्वेंशनल कर रहा है तो उसका प्रोजेक्ट जाने कितने टाइम में ही खत्म होगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स भी अब बहुत कम हो गए जहां माई वन का यूज नहीं है। माई वन के आगे भी एक दो टेक्निक्स है, टनल फॉर्म एंड कई और टेक्निक्स हैं, बट वो असेंशियली उनका थीसिस सेम है कि हम सीमेंट का यूज करेंगे और हमारी जो टर्नओवर है वो फास्ट हो। माई वन में एक बार एक प्रोजेक्ट बनना शुरू होता है तो वो काफी फास्ट टर्न अराउंड होता है उसका। एनी हाउ, अभी इनका जो कोर्स सवाल है कि 1.5 करोड़ में वो 2 बेडरूम देख रहे हैं नोएडा की तरफ। तो नोएडा के जो मेन एस्टेब्लिश सेक्टर्स है वहां पे तो 2 बेडरूम इस रेट में मिलना थोड़ा मुश्किल है। हाउएवर, नोएडा टू ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बीच में अगर ये कुछ एक्सप्लोर करें तो शायद 1.5 नहीं तो वन अंडर 2 करोड़ डेफिनेटली इनको 2 बेडरूम एक मिल सकता है। अदरवाइज इन्होंने नोएडा एक्सटेंशन की बात करी। नोएडा एक्सटेंशन में डेवलपमेंट्स काफी सारी हैं। किसी ओल्डर प्रोजेक्ट में इनको इससे कम में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर शोभित, आई थिंक जो आपका सवाल था, चाहे वो माइवन टेक्नोलॉजी के ऊपर हो और साथ में और भी दर्शकों के लिए अच्छा रहा वो, चलिए समझ गए। और दूसरा कि आपका 1.5 CR में तो आपके बजट के लिहाज से जो भी बेस्ट चीज़ें हो सकती थी वो आशीष जी ने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो एक बार एक ट्राई दीजिए। ये प्रॉपर्टी खरीदने का काम ऐसे ही होता है, छोटे छोटे गैप्स के साथ होता है, छोटे छोटे पीसेस में होता है। तो एक बार थोड़ा आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों को लेकर और फिर आपको लगता है आप दोबारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे भी हम आपकी मदद करने के इच्छुक रहेंगे। राइट, अब एक ईमेल है और ये भेजा है हमें मिस्टर चिदम्बर गर्ग ने, पुणे से आया है। लंबा चौड़ा ईमेल है लेकिन मैं आपको नटशेल में बता देता हूं कि उन्होंने एक 2.5 BHK खरीदा था, रोजलैंड रेजिडेंसी, पिंपले सौदागर, पुणे में 2016 में 76 लाख रुपए में। अब सर चाहते हैं कि वो उसे बेच दे और वो उम्मीद कर रहे हैं कि 1 करोड़ प्लस में कुछ उनको कीमत मिल जाए। और अभी वो ये भी कह रहे हैं कि 28,000 का किराया इस पर उन्हें मिल रहा है। अब कई सारे ऑप्शन उन्होंने खुद ही दे दिए हैं लेकिन वो कंफ्यूज हैं। अब वो कह रहे हैं कि क्या मैं इसे सेल करके री इन्वेस्ट कर दूं, री इन्वेस्ट करूं तो मैं किस में करूं, मैं एक 3 BHK खरीदूं या फिर मैं एक शॉप खरीदूं। और ये भी कह रहे हैं कि क्या इसे बेचूं या ना बेचूं, मैं होल्ड भी कर सकता हूं, कोई जल्दबाजी मुझे नहीं है। और साथ में एक और अच्छी बात वो कह रहे हैं, वो धन्यवाद दे रहे हैं CNBC आवाज का कि 2016 में जब उन्होंने घर खरीदा था तो यही कार्यक्रम पे सलाह ली थी और उसके बाद घर खरीदा था और वो उससे काफी संतुष्ट हैं, उन्हें अच्छा लगा और खुश हैं और धन्यवाद दे रहे हैं। तो थैंक यू सर चिदम्बर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात होती रूबरू तो और बेहतर होता, अच्छा लगता सुन के, लेकिन चलिए अच्छी बात है कि आपको हमारी सलाह से फायदा हुआ। नाउ आशीष जी, अब ये उसी घर को निकाल देना चाहते हैं तो जो कीमत एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या वो मिलेगी? और फिर क्या लेना चाहिए? एक 3 BHK मतलब एक बड़े अपार्टमेंट में निवेश करें, एक शॉप खरीद लें, अलग अलग विकल्प हैं जो उनके मन में है। बिपिन जी, इनकी जो जिस कीमत का वो बोल रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ये एक स्टैंडर्ड लोन बिल्डिंग या कोई छोटा प्रोजेक्ट होगा। देखिए, 2016 से लेके 2025 तक की जो जर्नी रही है रियल एस्टेट की, वो हम कोविड के थ्रू निकल के गए हैं, जहां पे लोगों ने लाइफ उसके बाद से लाइफस्टाइल की डिमांड करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है। अगर ये एक गेटेड कम्युनिटी होती, एक बड़ी विद लाइफस्टाइल एमिनिटीज एंड ऑल, शायद इसका जो एप्रिसिएशन है वो और भी ज्यादा होता। तो आज के डिमांड जो डेवलप कस्टमर्स की है वो ये है कि मेरे को लाइफस्टाइल ओरिएंटेशन चाहिए। अगर हाउएवर अगर ये आज इस यूनिट को बेच के एक 3 BHK में जाना चाहते हैं तो उसका भाव बहुत डिफरेंट होगा जो इनके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है। बट अगर ये और पैसा डाल सकते हैं तो डेफिनेटली पुणे के वेस्ट में पिंपले सौदागर है और वेस्ट पुणे में ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोकेशंस जैसे हिंजेवाड़ी, बानेर, बालेवाड़ी एटसेट्रा। वो बानेर बालेवाड़ी तो काफी लग्जरी ओरिएंटेड मार्केट हो गई, बट महालुंगे और बहुत सारे अलोंग दी हाईवे, पुणे हाईवे, बहुत सारे मार्केट हैं जो IT पार्क्स को सर्विस करते हैं। तो इन ऐसे में लीडिंग डेवलपर्स लाइक कोल्टे पाटिल, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, रोहन बिल्डर्स, इन सब के कई प्रोजेक्ट्स ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि इनका एग्जैक्टली बजट क्या है। और कमर्शियल की जो डेफिनेटली जो कमर्शियल की जो यील्ड आती है एक अच्छे प्रॉपर्टी के ऊपर, वो रेजिडेंशियल से ज्यादा आती है। तो अगर ऐसा एक कुछ ढूंढ सके
ऐसी कोई शॉप जिसको जिसको ये ले सके उस बजट में और रेंट कर सके, तो डेफिनेटली इट कैन मेक सेंस, बिकॉज पुणे बहुत तेजी से ग्रो किया है और हर तरह की डिमांड रियल एस्टेट की रही है। मेरे ख्याल से पिछले 6-8 महीने में उतनी तेजी नहीं है मार्केट के अंदर, बट कमर्शियल में फिर भी हो सकती है, बिकॉज बहुत सारी रियल एस्टेट अभी बन रही है, बनेगी, लोग आएंगे, आ चुके हैं या आ रहे हैं। तो हर एरिया को बसने में टाइम लगता है, तो वो देख सकते हैं कि कुछ अपकमिंग एरियाज जो अलोंग हाईवे, मुंबई हाईवे में रावेत तक पुणे बसा हुआ है। हाउएवर एक और ऑप्शन होती है, जो ये होती है कि हम किसी डेवलपर के कमर्शियल में इन्वेस्ट करें, जहां डेवलपर ही सब कुछ मैनेज करे, रेंटल, लीजिंग, कलेक्शन, एवरीथिंग। जी। तो उस तरह की अगर इनको कुछ ऑप्शन मिले, हम्म। वैसा भी वो देख सकते हैं। पुणे के लिए मेरे पास ऐसी सलाह तो नहीं होगी, बट डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनमें कमर्शियल में यील्ड अच्छा आ जाता है। राइट, तो अब हमारे साथ हमारे अगले कॉलर है मोहित भटनागर साहब, और सवाल और इंटरेस्टिंग आया है। सवाल आया है दुबई का, और मोहित जी का भी कुछ वैसा ही अनुभव है जो अभी पिछले चिदंबर साहब का था कि एक सलाह उन्होंने हमसे ली थी और फिर उन्होंने इन्वेस्ट किया और वो उनके लिए एक बहुत फायदे का सौदा साबित हुआ। तो मोहित साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए आज क्या मदद कर सकते हैं। नमस्कार सर। सर एक्चुअली मैंने प्रीवियसली आपके थ्रू एक एडवाइजेबल, जो मेरे को वैल्यूएबल एडवाइस मिली थी, तो उसके थ्रू मैंने इन्वेस्ट किया था बेसिकली फॉर एंड यूज, एक प्रॉपर्टी में के लिए अंधेरी में। जी तो जी। वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल बना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी वैल्यूएबल एडवाइस के लिए, और बहुत अच्छी गाइडेंस आपके थ्रू मिली मेरे को। तो मेरे थैंक को यू सर सर। एक चीज ये मेरे को पूछना था, जैसा कि अभी आजकल जो अपना मार्केट चल रहा है रियल एस्टेट का, सब लोग दुबई की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट जो जितना हम लोग वैल्यू लगाते हैं मुंबई का 1 BHK या 2 BHK का प्रोजेक्ट पे, सेम कॉन्सेप्ट में दुबई हमारे को जो उधर के रियल एस्टेट्स हैं वो दे रहे हैं। और इसके अपार्ट ऑफ दिस दे आर ऑफरिंग सिल्वर वीजा एंड गोल्ड वीजा। तो वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से कैसा रहेगा सर? एंड जैसे कि अभी जैसे मिडिल ईस्ट फार ईस्ट कंट्रीज ने काफी रियल एस्टेट में अपने आप को बहुत ग्रोइंग अप लेके आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स और ये अट्रैक्टिव ये अपना ऑफर्स दे रहे हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो देखिए, अभी आजकल जो रील्स या जो सोशल मीडिया, उससे चीज़ें बहुत प्रमोट होती हैं और वो बहुत आसान होता है आप तक पहुंचना। और हमेशा से दुबई में इंडियंस नंबर 1 खरीदार रहे हैं, तो वो इसे बहुत अच्छा मार्केट मानते हैं अपने लिए, वहां के डेवलपर। और वहां भी काफ़ी ज़्यादा रियल एस्टेट हो रहा है, इंडिया में अच्छा चल रहा है, तो उनको लगता है कि लोग अगर यहाँ पैसे लगा रहे हैं तो वो पैसा उनके यहाँ भी लग सकता है। तो ये पूरी कहानी है नटशेल में। आगे हमें इस पे और ज़्यादा जानकारी आशीष जी देंगे। दुबई का सबसे बड़ा क्रेज क्या है कि दुबई आफ्टर कोविड, आफ्टर सो मेनी वॉर्स, जो हमारे पूरे दुनिया में इस समय कई 4-5 एरियाज में वॉर चल रहा है, उन लोगों को, और पोस्ट कोविड एंड ड्यूरिंग कोविड दुबई बहुत ही ज्यादा सिक्योर अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाया, और उसके कारण बहुत लोगों ने वहां पे इंटरेस्ट लेना शुरू किया। दूसरा, जो रिचेस्ट ऑफ रिच है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो किसी ना किसी टैक्स रेजीम एडवर्स होने के कारण, या बिजनेस कनेक्शंस एशिया वर्सेस यूरोप और यूएस के मेंटेन करने के कारण दुबई में आ रहे हैं। और दुबई इतनी ओपन इकोनॉमी है कि वहां पे कोई भी आके इन्वेस्ट कर सकता है। फिर ऑब्वियसली द ब्रांड दुबई इटसेल्फ इज सो बिग कि इट अट्रैक्ट्स पीपल। तो जो रियल एस्टेट में वहां पे एक बम्प आया है ओवर द लास्ट 2-3 years, वो कई फैक्टर से ड्रिवन है। वहां पे बहुत इंडियंस ने इन्वेस्ट किया ही किया है, रशिया, यूक्रेन। अभी आई वाज रीडिंग लक्ष्मी मित्तल इज माइग्रेटिंग आउट ऑफ यूके बिकॉज ऑफ टैक्सेस, ओके, टू दुबई। तो ये सब चीजें इतनी बड़ा पुल फैक्टर है कि दुबई हैज बीन पोजीशन्ड एज द सेंटर ऑफ रियल एस्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ओके। तो हर कोई आके वहां इन्वेस्ट कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। अभी की जो 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 इनहेबिटेंट्स, मतलब जो अभी लोग रह रहे हैं वहां पे दुबई में, वो पॉपुलेशन उतनी बड़ी नहीं है। सिटी बहुत वर्टिकल होती जा रही है। अब जो मैं समझता हूँ और जो मैं पढ़ता हूँ उसके हिसाब से, क्या दुबई जब ये सब मेगा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, इतनी अपनी करंट पॉपुलेशन से डबल पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाएगा कि नहीं? फिर जो पूरी मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी है वो
ऑयल से एंकर्ड थी, अब वो ऑयल से एंकर हटा के ई कॉमर्स, डेटा सेंटर्स, आईटी और कई तरह के बिजनेस, टूरिज्म, इसके ऊपर एस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रही है, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑयल तो शायद पीक हो चुका है, अब उतनी तेजी उस सेक्टर के है नहीं, तो वो चीजें ना वहां पे वो कर पाते हैं, और वो कर पा रहे हैं बहुत तेजी से, जो हमारे देश में हम, बिकॉज हमारा देश बहुत बड़ा है और अलग तरीके से गवर्न होता है, उतनी तेजी से होती नहीं है, इसीलिए हमें जो जो दुबई में हो रहा है हम इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो रियल एस्टेट है वो भी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, मतलब यहाँ पे कोई भी आके इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ओनली इंडियंस एंड एनआरआईज पीआईओस यहाँ पे रेजिडेंशियल खरीद सकते हैं। तो ये अट्रैक्शन रही है दुबई की। और एक और चीज जो इन्होंने शायद हाईलाइट करी है वो है पेमेंट प्लान्स और सब, तो दुबई की रियल एस्टेट बहुत ज्यादा इन्वेस्टर ओरिएंटेड है। और आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, इनफैक्ट आपको भी चर्चा में शामिल करेंगे और बातचीत करेंगे इस पर और ज़्यादा, मुंबई और दुबई दोनों पर, लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। और सभी दर्शकों के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 7045220000, अब तो सेव हो गया होगा, लेकिन नहीं है तो सेव कीजिए, इस पर अपने सवाल भेजिए, आसानी से हमें मिल जाएंगे। एक छोटा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए है एक खास सेगमेंट, एक खास प्रस्तुति, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सरप्राइज लीजिए, छोटा सा ब्रेक। Signature Global presents Property Guru. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और अब जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा, लेकर चलते हैं आपको एक सरप्राइज विजिट पे गुरुग्राम, जहां सिग्नेचर ग्लोबल ने सर्वम एट डीएक्सपी स्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो एनसीआर में वेलनेस सेंट्रिक मॉडर्न लिविंग का एक नया बेंचमार्क स्थापित कर रहा है। तो देखते हैं इस प्रोजेक्ट की खासियत और लॉन्च इवेंट की कुछ झलकियां। To everyone, once again, a very, very good evening. Signature Global, the reason why we are all here today is a name that has earned its respect through absolute clarity of its purpose. They began in 2014 to becoming India's very, very quick listed company. This journey has been built on trust, timely delivery, which is very, very important. I want to tell you, as a Mumbai citizen, getting timely delivery of a property, of a building, of a home is so important for all of us. गुरुग्राम में सिग्नेचर ग्लोबल ने आयोजित किया सर्वम एट डीएक्सपी स्टेट का एक भव्य लॉन्च इवेंट, जहां इंडस्ट्री लीडर्स, चैनल पार्टनर्स और खास मेहमानों की मौजूदगी ने इस शाम को खास बना दिया। इस लॉन्च का मकसद था एनसीआर में वेलनेस सेंट्रिक और मॉडर्न लिविंग का एक नया बेंचमार्क पेश करना। सेक्टर 37D द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्थित सर्वम, जो डिजाइन, हेल्थ और कंफर्ट को एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल से जोड़ता है। ट्रेडिशनल लैंप लाइटिंग के साथ सिग्नेचर ग्लोबल लीडरशिप ने इवेंट की औपचारिक शुरुआत की, जिसके बाद एलईडी और एनामॉर्फिक शो के जरिए हुआ सर्वम एट डीएक्सपी स्टेट का शानदार ऑफिशियल अनवेल। प्रोजेक्ट मॉडल रिवील, ब्रोशर अनवेलिंग और सेलिब्रिटी परफॉर्मेंसेस ने शाम को और यादगार बना दिया।
एक्ट्रेस नुसरत भरूचा और जैकलिन फर्नांडिस ने स्टेज पर अपनी लाइवली परफॉर्मेंस दी। नुसरत ने वेलनेस फोकस्ड लाइफस्टाइल पर बात की और जैकलिन ने फिटनेस और एक्टिव लिविंग को सर्वम की कॉन्सेप्ट से जोड़ा। हम सब इतने हेक्टिक लाइव्स में जी रहे हैं, पता नहीं कैसे हो गया ये, बट ये हो गया है। टू टेक सम टाइम आउट फॉर योर ओन वेल बीइंग, फॉर योर बॉडी, योर माइंड, योर ओन, just your own self. I think it's something you guys should, everybody should take a break and go and do. And having a project like this at GYX Estate, I think it's amazing. I'm so glad to be performing and associated to a cause like this, जहाँ आप well-being को, wellness को, pushing people to take care of themselves and putting themselves first, कि अपने बारे में भी सोच लो and अपना भी ख्याल रख लो. I think it's very, very cool. And since I keep coming to Delhi, I think I should do something more. है ना? मैं तो 10 मिनट आके चली जाती हूँ और फिर भी वो फैमिली की तरह मुझे हमेशा बुलाते हैं। तो इमेजिन ये अपने लोगों के लिए, जिनके लिए उन्होंने ये बनवाया है, किस तरह से उनको रखेंगे और उनको कितनी बड़ी फैमिली बना के रखेंगे। I think it's the intent and the people. So thank you for calling me and all the best for this. Just to have an environment that is so fitness focused, so that it encourages and motivates a lot of people to remain fit. Your project Servam at DXP Estate is really one of a kind, and you have built so much trust among all your loyal customers, and you continue by doing so. And you know, this place is so tempting right now. Such a great environment, and it just looks so beautiful. And I think that this is something really people would be so lucky to spend their lives in. प्राइस रिवील और MIP स्कीम अनाउंसमेंट के साथ पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स में देखा जबरदस्त उत्साह। मेरे ख्याल तो आज तक मैंने 10 साल के इस लाइफ में देखा, जब से कंपनी बनी है, एक एक चैनल पार्टनर को कभी ये कहने का मौका नहीं मिला कि हमारे को बिजनेस का घाटा है, बिजनेस की कमी है। हर क्वार्टर में नए प्रोजेक्ट सिग्नेचर लेकर आती है, काम के नए नए अवसर, जो सिग्नेचर आपको, आपकी टीम को बिल्कुल कतई खाली बैठने का अवसर नहीं देती है। ये सिग्नेचर की एक खासियत है। मैं ये कहूँगा, सिग्नेचर से जुड़े रहिए और पैसे कमाते रहिए और बिल्कुल बिजनेस को इम्प्रूव करते रहिए। इतने बड़े इकोसिस्टम के बावजूद हम लोगों का नेचर है कि हम लोग ऑलवेज कस्टमर्स की टेबल पर, जितने भी लोग हैं उनकी वैल्यू छोड़ दें, ताकि उनकी ग्रोथ का पर्सपेक्टिव ऑलवेज बना रहे। ऐसा कुछ ना करें कि हम लोग अगर बाजार में 30,000 का रेट बनता है, हम लोग कोशिश करते हैं 15,700 लॉन्च करें, ताकि कस्टमर को पैसे बचेंगे। आज हर कस्टमर को एक एक्सपीरियंस चाहिए, और वो एक्सपीरियंस तब मिलता है जब एक डेवलपर एक अच्छी टाउनशिप बनाता है, जहां एक इंटीग्रेटेड लिविंग करता है, एंड दैट आई थिंक इज आवर यूएसपी। ये जो ग्रोथ है, ये सिर्फ आपकी वजह से है। आप ही इस सिग्नेचर ग्रुप परिवार के वो सदस्य हैं जो आज इस इंडिया में इस कंपनी को 5th लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी बनाते हैं, क्योंकि हम जैसी केवल 11 साल पुरानी कंपनी जो कभी सोच भी नहीं सकती, वो आपके बिना मेहनत के यहाँ तक पहुँचे, ये मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। तो मैं कहूँगा, आप सब अपने लिए तालियां बजाएं जोरदार, और इस प्रोजेक्ट की कामयाबी में पूरा अपना रोल प्ले करें। थैंक यू, थैंक्स अ। जो चीज़ आपको यहाँ दिखाई जा रही है, उस चीज़ को वहाँ ग्राउंड पे उतारना, उस चीज़ के लिए हमारी टीम कमिटेड है। और जो चीज़ आपने यहाँ देखी है विद इन टाइमलाइन, और उस क्वालिटी को, जिस क्वालिटी को आप देख पा रहे हैं, उससे भी बेटर क्वालिटी हम आपको देंगे, और आपकी उम्मीद से ज़्यादा और समय से पहले, जैसे हमारा लोगो रहा है, उस चीज़ को अगेन प्रूव करेंगे और अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे। गायक मीका सिंह की हाई एनर्जी परफॉर्मेंस के साथ ये लॉन्च इवेंट सेलिब्रेशन और कॉन्फिडेंस का एक परफेक्ट संगम बन गया, और बहुत ही माइंड ब्लोइंग काम कर रहे हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी इनके साथ जुड़ूं, पेंटा हाउस लूँ, ताकि मुझे भी फायदा हो। इनको तो हमारी जरूरत नहीं कि हमें अच्छे घर की जरूरत है, और अच्छे घर के लिए यू हैव टू
obviously Signature Global. तो प्रॉपर्टी गुरु में आज के इस एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी और हमेशा की तरह ढेर सारी बातचीत, ढेर सारे सवाल। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 7045220000 और pg@moneycontrol.com। आप जहां चाहें अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। Signature Global presents Property Guru.